नमस्कार साथियों, SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, 29 तारीख शाम 7 बजे आपको इस रीट 2021 संस्कृत फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का 8वां पार्ट हल करने के लिए दिया गया था। शायद आपने वो टेस्ट है वो दे दिया होगा, आंसर की आपको प्राप्त हो चुकी होगी। अब आपको जिन प्रश्नों में डाउट था उन डाउट को क्लियर करने के लिए हम ये सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। तो साथियों, इस सेशन में आप अंत तक बने रहें। इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। साथियों, इस टेस्ट में हमने धातु रूप से परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो 25 प्रश्न थे वो हमने इस टेस्ट में शामिल किए थे। ये प्रश्न जो मैंने इस टेस्ट में शामिल किए हैं वो ज़्यादातर परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं और बार बार परीक्षाओं में यही घुमा फिरा करके प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो चलिए साथियों, बात कर लेते हैं हम हमारे इन ग्रुप के लिंक्स की, जो आपको हर जो टेस्ट दिया जाता है उसके अंत में मिलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो ये नीले कलर का है, उसको साथियों इस नीले रंग के लिंक के ऊपर क्लिक कर आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही यहाँ नीचे एक टेलीग्राम में ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ होता है, उससे भी इसके ऊपर भी आप क्लिक करके उसे जुड़ सकते हैं। साथियों, इन्हीं ग्रुप्स के माध्यम से हम आपको इन टेस्ट की सूचना, लाइव सॉल्यूशन की सूचना आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए आपने अगर इन ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। साथ में ही आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको दिया जाता है, जिससे साथियों यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो साथियों, चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारा सॉल्यूशन। आपके इस टेस्ट सीरीज में पहला सवाल दिया गया था, गम धातु लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। तो साथियों, साथ साथ में प्रत्येक प्रश्न का कमेंट है वो आप करते चले। कमेंट इस तरह से करें, जैसे पहला प्रश्न है उसमें ए का सही है तो ए लिख करके, इस तरह से एक लिख करके उसके आगे जो भी आपका आंसर है वो ABC के रूप में लिखें। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे गच्छ, गच्छस्व, गमस्व और गच्छद्व। तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो ए का होगा, और ये ए का क्यों है आप इसका लाइव प्रूफ भी देख लीजिए। लोट लकार में गच्छ धातु है, उसके रूप होते हैं गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन की बात की गई है, तो मध्यम पुरुष एक वचन ये रहा गच्छ, गच्छतम, गच्छतः, गच्छानि, गच्छावै, गच्छामः। लोट लकार में जो गम धातु है उसके रूप इस तरह से चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न दिया गया था, पच धातु लृट लकारे रूपम अस्ति। पच धातु के लृट लकार में रूप होता है, यानी पच धातु में लृट लकार का रूप इन चारों में से कौन सा है वो आपको करना था। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए थे आपको पचामी, पचामी, पक्ष्यामी और पचिष्यामी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा पक्ष्यामी। सी का आंसर यहाँ सही होगा। अब देखिए पच धातु के लृट लकार में कैसे रूप चलते हैं। प्रथम पुरुष में पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति, और मध्यम पुरुष में पक्ष्यसि, पक्ष्यथः, पक्ष्यथः, पक्ष्यामि, पक्ष्यावै, पक्ष्यामः। तो यहाँ देखिए ये जो सी वाला ऑप्शन है वही इस पूरे शब्द रूप में आपको मिल रहा है, पक्ष्यामी, और कोई भी जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है वो इस लृट लकार के रूप में नहीं मिल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न दिया गया था, गच्छेमः है इति ही रूपम वर्तते। गच्छेमः रूप है वो कौन से लकार का रूप है। लट लकारे, लोट लकारे, विधिलिंग लकारे, लंग लकारे। अपना आंसर है वो कमेंट कर दीजिए कि आपने इसका क्या आंसर किया था।
तो इसका राइट आंसर है वो होगा विधिलिंग लकारे। और अब विधिलिंग लकार के रूप भी आप देख लीजिए, यहाँ दिए गए हैं गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेते, गच्छेयम, गच्छेवै और गच्छेमय है। यह जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसमें यह गच्छेमय शब्द दिया गया था, तो यह उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा विधिलिंग लकार में। और अब देखिए चौथा प्रश्न, सेव धातो लंग लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। सेव धातु का लंग लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा? ऑप्शन आपको दिए गए थे सेवामही, असेवामहे, असेवेमही और असेवामही। तो इसका राइट आंसर आपने क्या किया है वो आप कमेंट कर दीजिए। पहले वीडियो को पॉज करके उसके बाद में आप इसका आंसर देखें। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी का असेवामही। और इसके शब्द रूप है, धातु रूप है, वो भी आप देख लीजिए। लंग लकार के प्रथम पुरुष में होते हैं असेवत, असेवेताम, असेवंत। मध्यम पुरुष में होते हैं असेवथा, असेवेथाम, असेवध्वम। और उत्तम पुरुष में असेवे, असेवावही, असेवामही। तो यहाँ उत्तम पुरुष बहुवचन पूछा गया है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन होता है असेवामही, जो हमारे चौथे ऑप्शन में दिया गया था। अब देखिए पाँच का प्रश्न दिया गया है लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम। लोट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन रूप क्या होगा? यह हमें इन ऑप्शन में से देख करके बताना था। ऑप्शन दिए गए थे जायताम, जाये, जायस्व और जाये। तो यहाँ देखिए लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन होता है जायस्व। ये सी का आंसर इसका सही होगा। और इसका आंसर है वो बहुत ही कम प्रतिशत विद्यार्थियों ने सही किया है। ज़्यादातर ये जाय है वो इसका आंसर कर रहे हैं, जो गलत है। अब देखिए आप लोट लकार के इसके रूप देख लीजिए। लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में ये देखिए यहाँ जायस्व रूप दिया गया है। आप चाहो तो आप इन शब्द रूप के साथ में स्क्रीनशॉट भी इन प्रश्नों के ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट छठा प्रश्न। छठा प्रश्न दिया गया था क्री धातु विधिलिंग लकारे ही रूपम वर्तते। क्री धातु का विधिलिंग लकार में रूप होता है। ऑप्शन दिए गए थे कुर्यु, अकुर्वन, करिष्यन्ति और कुर्वन्तु। तो विधिलिंग लकार का रूप आपको बताना था, तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो ए का होगा कुर्यु। यानी विधिलिंग लकार के रूप में केवल ये कुर्यु शब्द ही यहाँ इस ऑप्शन में है, बाकी कोई भी विधिलिंग लकार के रूप में नहीं आता है। अब आप प्रूफ के रूप में स्वयं ही देख लीजिए। यह देखिए कुर्यु प्रथम पुरुष के बहुवचन में होता है और इनमें से तीनों ऑप्शन में से कोई भी इस शब्द रूप में नहीं आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट सात का प्रश्न। सात का प्रश्न दिया गया था लिख धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम वर्तते। लिख धातु का लंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या होता है? तो इसका पूर्व है वो आपके सामने है, आप स्वयं ही इसमें से देख लीजिए। मध्यम पुरुष का एक वचन होता है ए लिखा है, जो हमारे पहले बी के ऑप्शन में दिया गया है, ए लिखा है। तो इस सात के प्रश्न का बी आंसर है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट आठ का प्रश्न। आठ का प्रश्न दिया गया था बिभियात रूपे धातु रस्ती। बिभियात है उस रूप में धातु कौन सी है? भू धातु, भ्रू धातु, भी धातु और भय धातु। तो आपने क्या आंसर किया था इसका आप कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भी धातु। और इसका रूप क्या होता है? देखिए विधिलिंग लकार का है, ये बिभियात है, प्रथम पुरुष एक वचन में रूप इसका बनता है, यहाँ भी धातु होती है। अब देखिए नेक्स्ट नौ का प्रश्न। नौ का प्रश्न दिया गया था करिष्यामः है पदे धातु रस्ती। करिष्यामः है पद में धातु है। क्री धातु, डुक्रिय धातु, क्रय धातु और क्री धातु। तो यहाँ इसका राइट आंसर है वो होगा डुक्रिय धातु। यहाँ डू और ये इसका लोप हो जाता है और जब हम शब्द रूप बनाते हैं तो ये क्री धातु शेष रहती है।
अब देखिए इसका प्रूफ भी आप देख लीजिए। लृट लकार में करिष्यामः है वो उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप बनता है। नेक्स्ट देखिए 10 का प्रश्न है। 10 का प्रश्न आपको दिया गया था जन धातो लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम वर्तते। जन धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होता है। ऑप्शन दिए गए थे जाये, जाये में, जायई और अजाय था। तो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है अजाय था, यानी इसका डी आंसर है वो सही होगा। अब आप इसका प्रूफ भी देख लीजिए। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होता है अजाय था। अब देखिए नेक्स्ट 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न दिया गया था दा धातु लोट लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति। दा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होता है? दत्त, दत्त है, ददंतु, दद्यात्। तो इसका राइट आंसर होगा दत्त। ए का आंसर इसका सही होगा। प्रूफ के रूप में आप यहाँ देख लीजिए। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष का बहुवचन ये रहा दत्त है। अब देखिए नेक्स्ट 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है इस धातु हो लंग लकारे मध्यम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति। इस धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? ऐच्छत, ऐच्छत, ऐच्छ और एच्छ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करते चले साथ साथ में। तो ये डी का आंसर इसका सही होगा, एच्छ है। अब देखिए लंग लकार के रूप देख लीजिए इस धातु के। एच्छत, एच्छताम, एच्छन। प्रथम पुरुष में एच्छ है, एच्छतम, एच्छत है, एच्छम, एच्छावै, एच्छामय। तो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा एच्छ है। अब देखिए नेक्स्ट 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आपको दिया गया था ज्ञा धातु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुषस्य द्विवचनम अस्ति। ज्ञा धातु का विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन क्या होता है वो आपको बताना था। ऑप्शन दिए गए थे जानीयाताम, ज्ञायताम, जिज्ञायताम और ज्ञायाताम। तो इसका राइट आंसर होगा ए का जानीयाताम। और इसके शब्द रूप भी आप धातु रूप देख लीजिए यहाँ। जानीयात, जानीयाताम, जानीयु। तो यहाँ प्रथम पुरुष का द्विवचन आपको बताना था, तो ये द्विवचन होगा जानीयाताम। अब देखिए नेक्स्ट 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न दिया गया था शक धातु विधिलिंग लकारे प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति। शक धातु का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन आपको बताना था। तो आंसर आपके सामने है। यहाँ देखिए विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होता है शक्नोयु। क्या होता है? शक्नोयु, जो ए के ऑप्शन में दिया गया था। तो यहाँ इस 14वें प्रश्न का ए आंसर है वो सही होगा। और अब देखिए नेक्स्ट 15 का सवाल। 15 का सवाल दिया गया था रुच धातु लंग लकार से मध्यम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। रुच धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। ऑप्शन दिए गए थे अरोच था, अरुच है, अरोच है और अरुच है। तो इसका राइट आंसर है, बहुत ही कम लोगों ने सही किया है। 21% लोग ही इसका आंसर सही दे पा रहे हैं। ज़्यादातर अरुच है इसका राइट आंसर कर रहे हैं, जो गलत है। यानी इसका ए आंसर है वो सही होगा, अरोच था। देख लीजिए प्रूफ के रूप में यहाँ लंग लकार के धातु रूप यहाँ दिए गए हैं रुच धातु के। और यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन में पूछा गया था, तो मध्यम पुरुष एक वचन में अरोचता रूप बनता है। अब देखिए 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न दिया गया था हस धातु से, उसका हस धातु लंग लकार से उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। बहुवचन में क्या रूप होता है उत्तम पुरुष का वो बताना था हमें लंग लकार में। ऑप्शन दिए गए थे अहसम, अहसावय, अहसामय और अहसय। तो इसका राइट आंसर है वो सी का सही होगा, अहसामय। और लंग लकार के यहाँ हस धातु के रूप देख लीजिए। लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में ये रहा अहसामय। तो इसका सी आंसर है वो सही होगा। अब देखिए 17वां प्रश्न।
17 प्रश्न दिया गया था, हन धातोः लट् लकारे प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम किम। हन धातु का लट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ज़्यादातर बच्चे हैं वो इसको गलत कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखिए, हतः है, अहतः है, हतम और घनंती। तो इसका राइट आंसर डी का होगा, घनंती। और ज़्यादातर विद्यार्थियों ने इसका आंसर है वो सही भी दिया है। अब देखिए इसके धातु रूप भी देख लीजिए, लट लकार में क्या होते हैं, हंती, हतः, घनंती। यहाँ आपको ये ऑप्शन भी दिया हुआ हो सकता है, मैंने यहाँ इस ऑप्शन को शामिल नहीं किया है। नहीं, ज़्यादातर जो पहला ऑप्शन है वो हंती ही आता है और आप हंती देख करके इसको राइट आंसर कर देते हैं, घनंती तक आप पहुँचते ही नहीं हैं। लेकिन प्रथम पुरुष बहुवचन में इसका रूप क्या बनता है, घनंती बनता है। अब देखिए नेक्स्ट 18 प्रश्न। 18 प्रश्न दिया गया था, भू धातोः लोट लकारे प्रथम पुरुषस्य एक वचने वैकल्पिकम रूपम अस्ति। वैकल्पिक रूप बताना था। यहाँ भू धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में दो रूप बनते हैं, उनमें से जो वैकल्पिक रूप है वो आपको बताना था। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए थे, भव, भवतः है, भवतात और भवे। तो यहाँ जो वैकल्पिक रूप बनता है प्रथम पुरुष एक वचन में वो होगा भवतात। तो यहाँ सी का जो आंसर है वो सही होगा। 43% विद्यार्थी ही इसका सही आंसर दे पा रहे हैं। ये देखिए, इसे लोट लकार में इसके रूप देख लीजिए, यहाँ भवतु भी बनता है और भवतात भी बनता है। भवतु, भवताम, भवंतु ये तो होता ही है, साथ में जो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है उसमें भवतात रूप भी बनता है। अब देखिए नेक्स्ट 19वां प्रश्न। 19 का प्रश्न दिया गया था, व्रत धातोः लृट् लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचने रूपम स्यात्। तो आंसर आपके सामने है, यहाँ देख लीजिए, शब्द रूप यहाँ दिया हुआ है। व्रत धातु के लृट् लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में देखिए यहाँ है वर्तिष्यामहे, और वर्तिष्यामहे ऑप्शन है वो आपके बी के ऑप्शन में दिया गया था। तो यहाँ इस 19 के प्रश्न का बी ऑप्शन है वो सही होगा। कई विद्यार्थी हैं वो इसका ऑप्शन ये वर्तिष्यामः है ये भी कर रहे हैं, जो गलत है। ये ऑप्शन गलत है, वर्तिष्यामः है, इसका ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने दिया हुआ है व्रत धातु के लृट् लकार के रूप जिसमें उत्तम पुरुष बहुवचन में बनता है वर्तिष्यामहे, ये रूप बनता है। अब देखिए नेक्स्ट 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न दिया गया था, क्री धातोः लोट लकारे उत्तम पुरुष एक वचनम अस्ति। क्री धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा। करवाणी, क्रीवाणी, क्रीवणी और करवाणी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ए का करवाणी। अब इसके लोट लकार के रूप आप देख लीजिए, यहाँ करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुतः है, करवाणी ये रहा उत्तम पुरुष एक वचन, करवाणी, करवावे, करवामे। तो इस तरह से इसका ए आंसर है वो सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न दिया गया था, नृत धातोः लृट् लकारे उत्तम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति। नृत धातु का लृट् लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा वो आपको बताना था। ऑप्शन दिए गए थे, नृत्यामि, नृत्येः, नृत्यामः और नृतिश्यामः। तो इसका राइट आंसर होगा नृतिश्यामः। इसके साथ साथ में ही एक ऑप्शन इसका ये भी होता है नृत्यामि, यह रूप भी इसका बनता है। देखिए इस शब्द रूप को, धातु रूप को आप देख लीजिए, यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन में देखिए नृत्यामः भी बनता है और नृतिश्यामि भी बनता है, क्योंकि इसके दो तरह से रूप होते हैं, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, नृत्यसि, नृत्यतः, नृत्यतः और नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः। यह रूप भी इसके बनते हैं। और साथ में नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यसि, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यतः
नर्तिशामी, नर्तिशावय, नर्तिशामय। ये इसके दो तरह से रूप बनते हैं दृढ़ लकार में। तो यहाँ इन दोनों में से केवल ये नर्तिशामी ऑप्शन दिया गया था। अगर ये दोनों दिए जाएं तो फिर आपको ये दोनों सही करने होंगे। अब देखिए नेक्स्ट 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न त्यज धातु से दिया गया था। त्यज धातु लंग लकारे उत्तम पुरुषे बहुवचनम अस्ति। त्यज धातु का लंग लकार के उत्तम पुरुषे बहुवचन में क्या रूप बनेगा वो आपको बताना था। ऑप्शन दिए गए थे अतेजामय, अतेजाये, आतेजामय और अतेजामही। ये ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए का सही होगा, अतेजामय। आप देख लीजिए धातु रूप है लंग लकार में। लंग लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन आपको बताना था। तो ये रहा उत्तम पुरुष का बहुवचन अतेजामय। ये ऑप्शन इसका ए में दिया गया है। ऑप्शन ए में ये आंसर है वो दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है 23 का प्रश्न। शकर्मकम धातु नास्ति। शकर्मक धातु नहीं है। और सकर्मक धातु तो होती है जिसका कर्म होता है, और सकर्मक धातु यानी अकर्मक धातु होती है जिसका कोई कर्म नहीं होता है। तो क्री धातु है वो तो सकर्मक धातु है, पठ धातु है वो भी सकर्मक है, और लिख धातु भी सकर्मक है। यानी इन तीनों धातुओं का तो कर्म होता है, लेकिन स्वप यानी सोना तो ये एक अकर्मक धातु है। तो ये सकर्मक धातु नहीं है। इसका मतलब ये सी का आंसर है वो इसका सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट 24 का प्रश्न। और 24 का प्रश्न दिया गया था दा धातो लट लकारे है प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम किम। दा धातु का लट लकारे के प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है वो आपको बताना था। बड़ा ही ये भी इम्पोर्टेंट है सवाल है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। तो ऑप्शन आपको दिए गए थे ददंती, ददाती, दत्ती, ददती और दंती। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी का ददती। और ज़्यादातर बच्चे हैं वो इसका आंसर है ये ददंती कर रहे हैं, लेकिन ये ददंती आंसर है वो गलत होता है। देखिए इसके रूप इस तरह से होते हैं ददाति दत्तय ददति, ददासी दत्तय दत्तय, ददामि दद्वय दद्मय। तो यहाँ देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन है उसमें ददति रूप बनता है, न कि ददंती बनता है। तो इसका राइट आंसर है वो सी होगा। अब देखिए इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न 25 का प्रश्न। दृश धातो दृढ़ लकार से प्रथम पुरुषस्य एक वचने रूपम भवति। दृश धातु का दृढ़ लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है वो आपको बताना था। ऑप्शन आपको दिए गए थे पाशिष्यति, पक्ष्यति, द्रक्ष्यति और द्रक्षिष्यति। तो इसका राइट आंसर क्या किया है आपने वो कमेंट कर दीजिए। और इसका राइट आंसर होगा सी का द्रक्ष्यति। अब देखिए इसके धातु रूप आप देख लीजिए। दृढ़ लकार में बनते हैं द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः है, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यत है, द्रक्ष्यत है, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावय, द्रक्ष्यामय। और प्रथम पुरुष एक वचन में पूछा गया था तो ये प्रथम पुरुष एक वचन में होता है द्रक्ष्यति। तो इसका सी आंसर है वो सही होगा। तो साथियों आशा है आपको सभी प्रश्नों के आंसर है वो मिल चुके होंगे। आपको जिस प्रश्न में डाउट था वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और अब आप अपने आपको इस टेस्ट में कितने अंक प्राप्त हुए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। और अभी तक भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अन्य टॉपिक के साथ में। तब तक SLT टेकन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।